वेलकम टू सीसी एकेडमी। एंड जैसा स्टूडेंट्स आपको पता है, हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है। जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज़ है। तो आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है मोडाइल वर्ब। मोडाइल वर्ब हम वुड से शुरू करेंगे। वुड यूज़ किया जाता है पोलाइट ऑफ़र के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, और जो वुड वर्ड है वो पोलाइट वे में वांट की रिप्लेसमेंट है। जो हमारा यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इमेजिनेशन पे। आप इमेजिनेशन करेंगे, जैसे ही आप बोलेंगे आई वुड लाइक अ बर्गर प्लेस, तो आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं और आप अपना ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट एकदम से जहाँ पे काउंटर था, आपने काउंटर के पास बोला कि आई वुड लाइक अ बर्गर प्लीज़। जैसे ही आपने ये शब्द बोला तो वो आपका ऑर्डर लेंगे, और उसको इमेजिन करके आप ये समझिए कि हाँ आई वुड लाइक अ बर्गर प्लीज़। या बैंक में जाके आपने क्लर्क को बोला आई वुड लाइक टू विड्रॉ 2 लाख रुपीज़, तो आपकी तरफ देख रहा है वो कि यार इतना ज़्यादा पैसे का क्या करेगा। बट यह आपको इमेजिन के फॉर्म में समझना है। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जैसे ही आप ढाबे पे जा रहे हैं, ढाबे पे तो मत कीजिए ऐसा, जैसे ही आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में आप बोल सकते हैं क्या मुझे एक पानी का गिलास मिल सकता है, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इमेजिन कीजिए, साथ साथ में इन सेंटेंस को रिपीट कीजिए। देखिए सेंटेंस तो बहुत बन सकते हैं, मैं आपको 15 से 20 सेंटेंस यहाँ पे करवा दूंगा, बट जब भी आप वुड से रिलेटेड सेम सेंटेंस कहीं पे पढ़ेंगे तो आप एकदम से इमेजिन कर सकें कि ये किस सिचुएशन के बेस पे हमें इसे ग्रैब करना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। मैं आऊँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे 20 सेंटेंस लिख दूँ, आप उसको डेली याद कर रहे हैं और फिर आप उसको याद कर रहे हैं बट आप उसको समझ नहीं रहे, तो आप उसको सिचुएशन में डालिए। जैसे वुड यू लाइक सम मोर राइस, तो जैसे आप कहीं पे खाना खा रहे हैं तो आपने कहा, जो आपका वेटर है, वेटर ने कहा कि वुड यू लाइक सम मोर राइस, तो आप उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। और जब भी आपके पास ये वुड वर्ड आएगा तो ये आपको बस सिचुएशन, आपने यहाँ पे सिचुएशन सीख लिया है कि जब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि आप जब भी कहीं पे आप रीडिंग करेंगे तो आप बिल्कुल इमेजिनेशन के साथ रीडिंग कीजिए। और यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझिए कि वुड को पोलाइट ऑफ़र और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमने ये देखा कि पानी का गिलास आपने मांगा पानी का गिलास, तो आप अब ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, आप बोलोगे आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। जो मेन फोकस रहेगा वो आपका इमेजिनेशन की तरफ रहेगा, उस सिचुएशन को समझने की तरफ रहेगा। और जब वुड के रिलेटेड कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको एकदम से क्लिक करेगा कि हाँ इस सिचुएशन को यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपका वुड का कॉन्सेप्ट जो है पोलाइट ऑफ़र और रिक्वेस्ट पे। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड। कुड क्यों यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब की ये एक बात है कि हमेशा मॉडल वर्ब के बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, जब भी कोई मॉडल वर्ब आएगी तो उसके आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो फर्स्ट सेंटेंस है आई कुड बाय अ न्यू फ़ोन। पॉसिबिलिटी, आप इसको पॉसिबिलिटी बोलेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है सर, आई कुड बाय अ न्यू फ़ोन पॉसिबिलिटी में है। ही कुड विजिट मी टुडे, पॉसिबिलिटी है, शायद ही कुड विजिट मी टुडे, शायद वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। शी कुड गेट अ प्रमोशन, पॉसिबिलिटी है, क्या पता उसको मिल भी सकती है नहीं मिल सकती है, प्रमोशन उसकी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ये एबिलिटी है, आई कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ये क्या है हमारे पास, एबिलिटी है। आई कुड यू हेल्प विद इंग्लिश, तो ये रिक्वेस्ट है कि आई कुड यू हेल्प विद इंग्लिश, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ
अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना सीखना है तो जैसे हम आपकी सहायता कर रहे हैं यहाँ पे, आपको मॉडल वर्ब समझा रहे हैं, सिचुएशन बेस पे आप कैसे अज्यूम करेंगे। अगर आप पॉसिबिलिटी में सोच रहे हैं तो आप कुड का यूज़ करेंगे, आई कुड बाय अ न्यू फ़ोन या लैपटॉप भी आप बोल सकते हैं। बट सबसे जो ज़रूरी और मेन पॉइंट है वो है कुड के आगे फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुड के आगे फर्स्ट फॉर्म है, कुड के आगे फर्स्ट फॉर्म है, कुड के आगे फर्स्ट फॉर्म है। तो जो भी जितने भी हमारे मॉडल वर्ब हैं उसके आगे फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वो है शुड। आप देख सकते हैं शुड यूज़ होता है एडवाइस के लिए, सुजेशन के लिए, या अगर किसी को किसी की ड्यूटी याद दिलानी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, तो उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है ही शुड हैव बाउट द कार, उसे वो कार खरीद लेनी चाहिए, इसका तो मतलब ये है। बट आप कैसे करेंगे? आप हिंदी में नहीं करेंगे, आप तो इसकी इमेजिनेशन करेंगे कि आप और आपका फ्रेंड शोरूम गए, कार के शोरूम में गए, और वहाँ पे जब आपने कार देखी तो आपने कहा किया आई थिंक यू शुड। आप अगर अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, अगर वो आपके लिए अगर वो सेकंड पर्सन है, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव बाउट द कार, क्योंकि तुम्हें ये कार खरीद लेनी चाहिए। तो आप इमेजिनेशन कीजिए। तो जैसे ही शी शुड हैव मैरिड टू हिम, और ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये एडवाइस है, ठीक है, कि आप एडवाइस दे रहे हैं। जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो क्या है? शी शुड, सेकंड सेंटेंस शी शुड हैव मैरिड हिम, सुजेशन है, क्योंकि सुजेशन ही दे सकते हैं। शादी का तो हम एडवाइस नहीं कर सकते ना, सुजेशन दे सकते हैं कि हाँ तुम्हें कर लेनी चाहिए शादी। दे शुड हैव कम टू पार्टी, उन्हें पार्टी में आ जाना चाहिए। हमें सुजेशन दे रहे हैं अपना कि यार अब मानिए कि 2 पर्सन खड़े हैं, तो बोल रहे हैं कि यार उनका क्या जा रहा है अगर वो आ जाएंगे पार्टी में। यही बात है कि दे शुड हैव कम टू पार्टी। आई शुड रीच ऑन टाइम, कि हाँ मुझे टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है पहुंच जाऊंगा टाइम पे। तो ये भी क्या है? ये भी आपका, अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस को आई शुड रीच ऑन टाइम, तो ये ड्यूटी भी हो सकती है, किसी सिनेरियो में ये ड्यूटी भी हो सकती है, और किसी सिनेरियो में ये सुजेशन भी हो सकता है। बट ये अगर आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये शायद ड्यूटी ही होगी। या वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ रोड, तो ये जो लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है कि हमें हमेशा लेफ़्ट साइड ही चलना चाहिए रोड पर, तो आपको पता है। पर आप हिंदी पे फोकस मत कीजिए। जैसे ही आप सोचिए कि आपको किसी आंटी को, क्योंकि आंटी होती है जो राइट साइड चलते हैं, कुछ बच्चे राइट साइड चलते हैं, जब आपको उन्हें अपनी ड्यूटी याद दिलानी होगी तो आप कैसे याद दिलाएंगे? आप ये नहीं बोलेंगे कि वो बच्चों हमेशा लेफ़्ट साइड में चलो, आप बोलेंगे सीधा कि वी शुड ऑलवेज़ वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ रोड, कि हमें लेफ़्ट साइड, रोड के लेफ़्ट साइड में हमेशा चलना चाहिए। तो ये कुछ सेंटेंस है, और ये मॉडल वर्ब है। सर ये अगर मॉडल वर्ब है तो शुड भी एक मॉडल है, और आपने कहा था मॉडल के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपने लिखा है ही शुड हैव बाउट। सर ये आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगा दी है? तो सर ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ये हैव के बाद आई है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट जब शुड ने जो वर्ब फॉलो की है वो उसके बाद V1 फॉलो की है। हैव V1 है, हैड V2 है, हैज़ V5 वर्ब है। इसे हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। बट आप अपनी इमेजिनेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। अपनी इमेजिनेशन को, जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे आप उसका एक सिनेरियो क्रिएट कर लेंगे, और जब भी वो सिचुएशन आपके सामने आएगी आप इजीली बोल सकते हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस किया होगा सेंटेंस, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि जो हमारे इस सीरीज़ का मोटिव है वो है इमेजिनेशन से सीखना। आप चाहे कितने भी पैराग्राफ या कितने भी वर्ड्स याद कर लीजिए, आप नहीं बोल पाएंगे। पहले आप उस पैराग्राफ जो भी आप
पहले आप जो भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसको अगर आप इमेजिनेशन अच्छे से इमेजिन करेंगे, सिचुएशन को इमेजिन करेंगे, फिर जब भी वो सिचुएशन आपके सामने आएगी आप उसको इजीली टैकल कर सकेंगे, ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में बात करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।